अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेस के उसूल सीखने के लिए आपको कोई महंगा एमबीए करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सब आसानी से मिल सकती है, बस आपको उसे खोलना है, यही बात द पर्सनल एमबीए किताब आपको सिखाती है। यह किताब आपको बिजनेस की दुनिया के दरवाजे खोल देती है। इस किताब में हम साथ मिलकर एक सफर पर निकलेंगे, द पर्सनल एमबीए से मिली महत्वपूर्ण सीख को जानेंगे और देखेंगे कि आप उसे अपनी जिंदगी और करियर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हो जाइए प्रेरित होने के लिए, सीखने के लिए और अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाने के लिए। जरा उन सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं। उन सब में क्या बात आम है? उन सबको इस बात की गहरी समझ होती है कि बिजनेस कैसे काम करता है, वैल्यू क्रिएट करने से लेकर मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस तक। द पर्सनल एमबीए इन कॉम्प्लिकेटेड विषयों को आसान और प्रैक्टिकली इस्तेमाल होने लायक सलाह में बदल देता है, जिसे कोई भी समझ सकता है और उसे लागू कर सकता है। इस पूरे किताब में हम जॉश कॉफमन द्वारा बताई गई मुख्य बातों को विस्तार से जानेंगे, जो आपको बिजनेस की दुनिया में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। आप चाहे एक नए एंटरप्रेन्योर हों, एक अनुभवी प्रोफेशनल हों या बस कॉमर्स की दुनिया के बारे में जानना चाहते हों, यह ऐसे आपको कामयाब होने के लिए जरूरी जानकारी और तरीके बताएगा। तो क्या आप सीखने और खुद को जानने के इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। द पर्सनल एमबीए बिजनेस की दुनिया को आसान बनाता है। इसे 5 मुख्य सिद्धांतों में बांटता है: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। ये सभी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सफल बिजनेस की नींव बनाते हैं। हर सफल बिजनेस के दिल में वैल्यू क्रिएशन होता है। यह मार्केट में आ रही कोई परेशानी या जरूरत को पहचानने और उसका ऐसा उपाय देने के बारे में है जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सोचिए जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं। हर एक को एक खास परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया था, जो आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। एक बार जब आप वैल्यू क्रिएट करना सीख जाते हैं तो आपको मार्केटिंग की कला में महारत हासिल करनी होगी, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए अपने टारगेट ऑडियंस को समझना, आकर्षक संदेश बनाना और उन तक पहुंचने के लिए सही रास्ते चुनना शामिल है। सेल्स, जो किसी भी बिजनेस की जान होती है, पोटेंशियल कस्टमर्स को पेइंग क्लाइंट्स में बदलने का काम करती है। असरदार सेल्स तकनीक रिश्ते बनाने, ग्राहकों की जरूरतों को समझने और आपके ऑफर की वैल्यू को साफ तौर पर बताने पर केंद्रित होती है। वैल्यू डिलीवरी यह पक्का करती है कि आप ग्राहकों से किए अपने वादों को पूरा करें, उन्हें वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दें जिनके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। इसमें आपके काम को सुव्यवस्थित करना, आपके सप्लाई चेन को मैनेज करना और ग्राहकों की उम्मीदों से बरक कर काम करना शामिल है। अंत में फाइनेंस आपके बिजनेस के प्रदर्शन को ट्रैक करने, मुनाफे को मापने और सही फैसले लेने के लिए एक जबान देता है। लंबी अवधि में सफलता के लिए वित्तीय स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो और केपीआई को समझना बहुत जरूरी है। मूल रूप से बिजनेस दूसरों की परेशानियों को हल करने और उनके लिए वैल्यू बनाने के बारे में है, लेकिन आप इन परेशानियों की पहचान कैसे करते हैं और ऐसे उपाय कैसे विकसित करते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस को पसंद आएं। अपने आसपास देखकर शुरुआत करें। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन चुनौतियों का सामना करते हैं? उन्हें किस बात से निराशा होती है? क्या चीज ज्यादा आसान, तेज या ज्यादा मजेदार बनाई जा सकती है? ये सभी वैल्यू क्रिएशन के लिए संभावित शुरुआती बिंदु हो सकते हैं। एक बार जब आप एक ऐसी परेशानी की पहचान कर लेते हैं जिसे हल करना जरूरी है, तो अगला कदम एक उपाय विकसित करना है। यह एक प्रोडक्ट, एक सर्विस या एक नया तरीका भी हो सकता है जो आपके टारगेट मार्केट की खास जरूरतों को पूरा करता हो। सफल वैल्यू क्रिएशन की कुंजी अपने ग्राहकों को गहराई से समझने में है। उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं? उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं? उन्हें क्या प्रेरित करता है? अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह से समझकर आप ऐसे उपाय विकसित कर सकते हैं जो उन्हें वास्तव में पसंद आए। याद रखें, वैल्यू एक सब्जेक्टिव चीज है। एक व्यक्ति जिसे मूल्यवान पाता है, दूसरा उसे नहीं भी पा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा समय और संसाधन लगाने से पहले पूरी तरह से मार्केट रिसर्च करना और अपने विचारों को परखना बहुत जरूरी है। भाग 4, अपने ग्राहकों को समझना, सफलता की कुंजी। आज के जमाने में अपने ग्राहकों को समझना अब कोई ज्यादा की चीज नहीं है, यह एक जरूरत है। यह उनके नजरिए से दुनिया को देखने
और उनकी प्रेरणाओं, इच्छाओं और परेशानियों को समझने के बारे में है। इसे ऐसे समझें, अगर आप किसी केस को सुलझाने वाले डिटेक्टिव होते तो आप सिर्फ क्राइम सीन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, आप सस्पेक्ट्स के जीवन, उनके इरादों और उनके एलिबी के बारे में पता करते। इसी तरह अपने ग्राहकों को समझने के लिए आपको एक तरह से डिटेक्टिव बनने की जरूरत है। उनकी जरूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं का पता लगाना होगा। अपने आप से पूछकर शुरुआत करें, मेरे आइडियल कस्टमर कौन है, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, उनकी रुचियां क्या हैं, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन कहां समय बिताते हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वे वर्तमान में किन सॉल्यूशंस का उपयोग कर रहे हैं। एक बार जब आपके पास आपकी टारगेट ऑडियंस की एक स्पष्ट तस्वीर आ जाती है तो आप अपने मार्केटिंग संदेशों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ग्राहक सेवा को उनकी खास जरूरतों और पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। याद रखें, लोग उस व्यक्ति से ज्यादा खरीदारी करते हैं जो उन्हें और उनकी परेशानियों को समझता है। अपने ग्राहकों को सही मायने में समझने के लिए समय और प्रयास लगाकर आप एक सफल और टिकाऊ बिजनेस बनाने की राह पर होंगे। भाग 5, प्रभावी मार्केटिंग। अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना। कल्पना करें कि आपने एक अद्भुत प्रोडक्ट बनाया है जो एक वास्तविक परेशानी को हल करता है, लेकिन अगर इसके बारे में किसी को पता ही ना हो तो इसका क्या फायदा। यहीं से मार्केटिंग की शक्ति काम आती है। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने की कला है। यह ऐसे आकर्षक संदेश तैयार करने के बारे में है जो उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हों और उन संदेशों को सही माध्यमों से पहुंचाया जाए। आज के डिजिटल युग में व्यवसायों के पास मार्केटिंग टूल्स की एक अभूतपूर्व संख्या है। सोशल मीडिया से लेकर ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तक। कुंजी उन माध्यमों को चुनना है जो आपके टारगेट ऑडियंस तक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगे और आपके संदेश को इस तरह से पहुंचाएंगे जो उनके दिल को छू जाए। याद रखें, प्रभावी मार्केटिंग आपके ऑडियंस पर चिल्लाने के बारे में नहीं है। यह उनके साथ एक सार्थक तरीके से जुड़ने, रिश्ते बनाने और वैल्यू प्रदान करने के बारे में है। अपने ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें बहुमूल्य कंटेंट और जानकारी प्रदान करके आप उनका विश्वास और वफादारी अर्जित कर सकते हैं। भाग 6, सेल्स। संभावित ग्राहकों को खरीदार बनाना। सेल्स, जिसे अक्सर एक कठिन काम के रूप में देखा जाता है, वास्तव में संभावित ग्राहकों को खरीदारी के फैसले की ओर ले जाने की कला है। यह रिश्ते बनाने, जरूरतों को समझने और आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली वैल्यू को स्पष्ट रूप से बताने के बारे में है। सफल सेल्स की कुंजी यह है कि आप जितना बोलें उससे ज्यादा सुनें। सही प्रश्न पूछकर और अपने संभावित ग्राहकों के जवाबों को ध्यान से सुनकर आप उनकी परेशानियों की पहचान कर सकते हैं, उनकी प्रेरणाओं को समझ सकते हैं और उनकी विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से अपनी बात कह सकते हैं। याद रखें, लोग उन लोगों से खरीदते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। अपने संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान दें, उनकी चुनौतियों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं और ऐसे उपाय पेश करें जो उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हों। जबरदस्ती बेचने से बचें। इसके बजाय एक सलाहकार वाला तरीका अपनाएं। खुद को एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में पेश करें जो उनकी जरूरतों के लिए सबसे अच्छा फैसला लेने में उनकी मदद करने के लिए मौजूद है। मूल्यवान जानकारी प्रदान करके, उनकी चिंताओं को दूर करके और एक मजबूत रिश्ता बनाकर आप उन्हें एक ऐसे खरीद निर्णय की ओर ले जा सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। भाग 7, फाइनेंस, बिजनेस की भाषा। फाइनेंस अक्सर एक विदेशी भाषा की तरह लगता है जो टेक्निकल शब्दों और जटिल अवधारणाओं से भरा होता है, लेकिन मूल रूप से यह बिजनेस की भाषा है जो आपको अपने प्रदर्शन को ट्रैक करने, लाभप्रदता को मापने और सही फैसले लेने के लिए टूल्स प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय स्टेटमेंट्स में से एक आय स्टेटमेंट है जो एक निश्चित अवधि में आपके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और नेट इनकम को दर्शाता है। यह स्टेटमेंट आपको अपनी लाभप्रदता को समझने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां आप अपने मार्जिन में सुधार कर सकते हैं। बैलेंस शीट एक निश्चित समय पर आपके बिजनेस की संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह स्टेटमेंट आपको आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने और निवेश, उधार और खर्च के बारे में सही फैसले लेने में मदद करता है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस में आने और जाने वाले नकदी की आवाजाही को ट्रैक करता है। यह स्टेटमेंट आपकी लिक्विडिटी को समझने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो। इन बुनियादी वित्तीय स्टेटमेंट्स और केपीआई से खुद को परिचित करके आप अपने बिजनेस के वित्तीय स्वास्थ्य की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और ऐसे सही फैसले ले सकते हैं जो विकास और लाभप्रदता को बढ़ावा दें।